तो दोस्तों इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डिले होते होते फाइनली आज थिएटर्स में आ चुकी है। एंड बॉस क्या ही रिलीज था यार। दिस मैन रियली डिजर्व्स दिस ग्रैंड रिलीज फॉर हिज फेयरवेल। मूवी अच्छी है या बुरी है या एवरेज है, इस पर भी बात करेंगे। एंड क्या विजय को एक रीमेक करनी चाहिए थी एज इज लास्ट मूवी? आई नो यू ऑल्सो माइट बी थिंकिंग अबाउट द सेम, बट वॉट मैटर्स मोस्ट इज दैट हाउ यू आर शोइंग वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा इन हिज फेयरवेल मूवी। एंड फॉर दैट आई मस्ट टेल यू इट वॉज आउटस्टैंडिंग। विजय के फैंस ने एंड नॉर्मल ऑडियंस ने जिस तरह से इस इवेंट को सेलिब्रेट किया है वो मैं बता नहीं सकता है। यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस इट। एंड आई एम नॉट इवन विजय's हार्डकोर फैन, बट स्टिल आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट टुडे। तो इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। थिएटर के बाहर हो या थिएटर के अंदर, पीपल वर हैविंग ब्लास्ट। फैंस ने लोगों के लिए सुबह के नाश्ते का अरेंजमेंट किया था एंड इट्स अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, अ वेज बिरयानी एंड रायता। एंड देन इन द थिएटर विजय के पूरे फिल्मोग्राफी को इंस्टॉल किया था इन द एंट्रेंस। दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड बाय द वे, जो कोई भी बोल रहा है कि मूवी उतनी खास नहीं है, आई डोंट डिनाई देम, बिकॉज वो बात सच भी है। बट देन डिपेंड करता है कि आपने ये मूवी कहाँ और किसके साथ देखी है। आई वॉच दिस मूवी इन बैंगलोर, और वो भी फैंस के साथ। सो माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि नॉर्थ बेल्ट में किसी मल्टीप्लेक्स में बैठकर या हाफ पैक थिएटर में बैठकर देख रहा है। खैर जो भी हो, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्या विजय को ये रीमेक करनी चाहिए थी। तो उसका सिंपल आंसर है मेरे पास, व्हाई नॉट। एंड अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो लेट मी टेल यू कि हाँ, मूवी का कोर प्लॉट और कोर इमोशनल प्लॉट कॉपीड है फ्रॉम द बालैयास मूवीज भगवंत केसरी, बट देन द ट्रीटमेंट इज वेरी डिफरेंट। भगवंत केसरी जो था वो बालैया के इमेज और उनके स्टारडम के अराउंड डिजाइन किया गया था, एंड इधर जननायकन विजय के स्टारडम के अराउंड डिजाइन किया गया है। इस पर्टिकुलर मूवी में बाप और बेटे का ही जो एंगल है वो कॉपीड है। रेस्ट ऑफ द मूवी जो है वो एक कमर्शियल टेम्पलेट में ही चलती है। तो अब उसमें कुछ भी इंटीग्रेट किया जाए उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, कि इस मूवी में कॉन्शियसली बालैया के मूवी और उनके कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स के रेफरेंस को इंटीग्रेट किया गया। एंड दैट इंटीग्रेशन इज डैम फनी एंड एंटरटेनिंग, कि देखकर मजा ही आ जाता है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अगर मूवी के स्टोरी की बात करें तो कुछ खास छुपा नहीं है मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद। द होल मूवी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड विजय's कैरेक्टर और उसकी भतीजी का कैरेक्टर प्लेड बाय ममिता बैजू। एंड फिर उसके साथ साथ बॉबी देओल, प्रकाश राज के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वजह से कुछ बुरा होने वाला है इंडिया में, जिसको रोकने की कोशिश करता है अपना हीरो। एंड द होल मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू कोर प्लॉट्स, जो कि एक नॉर्मल सी कमर्शियल मास टेम्पलेट मूवी लगती है, जो कि है भी, और इसीलिए आपको कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि आप कुछ नया देख रहे हो। एंड दैट टू इफ यू ऑलरेडी वॉच्ड भगवंत केसरी। बट जिस तरह से विजय को प्रेजेंट किया गया है मूवी में, एंड फिर बीच बीच में जो आपको कुछ बढ़िया मास मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मूवी देखने में मजा आता है। द डायलॉग्स, एक्शन, द स्वैग, एवरीथिंग यू विल एंजॉय वॉट एवर विजय डज ऑन द स्क्रीन। बट यस, टुवर्ड्स द एंड जो आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलता है उसमें मूवी कुछ अलग ट्राई करती है विद सम गुड सीजीआई एंड विजुअल इफेक्ट्स। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या उसकी कोई जरूरत भी थी। एंड आई फेल्ट द मूवी इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू गेट टू द क्लाइमैक्स। खैर जो भी हो, बट मूवी में कुछ ऐसे थीम्स और टॉपिक्स भी हैं जो कि कुछ हद तक कॉन्ट्रोवर्शियल लगते हैं, बट देन उन्हें अच्छे से हैंडल भी किया गया है मूवी में। एटलीस्ट पर्सनली आई फेल्ट लाइक दैट। अब चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, पॉलिटिक्स हो या कुछ और, मूवी काफी अच्छी तरीके से इन सब चीजों को सटल तरीके से प्रेजेंट कर पाती है अपने स्टोरी और स्क्रीन प्ले में। एंड कुछ कुछ मोमेंट्स में तो इट इज टोटली ऑन योर फेस बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द सीन्स, जो कि कहीं ना कहीं विजय के पॉलिटिकल जर्नी को रिफर करते हुए दिखती है, और वो साफ पता भी चलता है। एंड जिस तरह से इन सब चीजों को मूवी के स्क्रीन प्ले में इंटीग्रेट किया गया है, एंड द वे विजय परफॉर्म्ड, आई एम टेलिंग यू, अगर ये मूवी जनवरी में ही रिलीज होती तो तमिलनाडु का इलेक्शन रिजल्ट और भी ज्यादा सरप्राइजिंग होता। इवन एक सीन में तो एमजीआर सर के फोटो के थ्रू भी एक सटल सा मैसेज देने की कोशिश की गई है, एंड दैट वाज हिलेरियस येट एंटरटेनिंग। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन तब के गवर्नमेंट में इस मूवी के सेंसर को पास नहीं होने दिया। बट देन देखो इस मूवी की किस्मत एंड द टाइमिंग ऑफ इट्स रिलीज, क्योंकि अभी इस मूवी को देखते हुए एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड फिर उसके ऊपर अनिरुद्ध का बीजीएम, एंड टू बी फ्रैंक दिस टाइम इट वाज क्वाइट लाउड, बट देन कुछ कुछ मोमेंट्स में इट वाज आउटस्टैंडिंग। बट देन बीजीएम को देखते हुए ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये अनिरुद्ध ने म्यूजिक दिया है। मूवी देखते हुए लिटरली मुझे ऐसा लगा कई बार कि मैं तमन का म्यूजिक सुन रहा हूँ। एंड देन परफॉर्मेंसेस, प्रकाश राज, बॉबी देओल, प्रियमणि, एवरीबॉडी वर ब्रिलियंट इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। एंड देन ममिता बैजू ने भी काफी अच्छा काम किया है इस मूवी में, शी वाज गुड। एंड बाय द वे, मूवी के क्लाइमैक्स में आपको 3 डायरेक्टर्स का कैमियो भी देखने को मिलता है। दैट वाज रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर द ऑडियंस। सो एट लास्ट, क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? तो इसका आंसर सिंपल है, इफ यू आर अ नॉर्मल मूवी गोअर
ओवर एंड यू आर वेरी क्रिटिकल अबाउट द मूवीज, देन यू कैनॉट एंजॉय इट. बट अगर आप सच में एक जेन्युइन सिनेमा लवर हो एंड यू रिस्पेक्ट द जर्नी ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ तमिल सिनेमा, और फॉर दैट मैटर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड नाउ द लीडर ऑफ अ स्टेट, देन दिस मूवी डेफिनेटली डिजर्व्स योर लव एंड अप्रिशिएशन. एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता था कि मूवी कैसी होने वाली है, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम दिस मूवी इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टोरी. बट थ्रू आउट द मूवी आप जिस इंसान को पर्दे पर देखते हो उसको अप्रिशिएट करते हुए नहीं थकोगे. एंड एट द एंड इन द रोलिंग टाइटल्स आपको एक स्पेशल वीडियो भी देखने को मिलता है. सो डोंट मिस इट इफ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन द थिएटर्स. एंड इट डजंट मैटर इफ यू आर अ विजय फैन और नॉट, बट यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट. तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ द मूवी जननायकन. रिव्यू से ज़्यादा दैट वाज एन एक्सपीरियंस. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी. एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर्स एंड एनी bias, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.